राम राम मेरे भाई आज से स्टार्ट करेंगे मैं नया बैच। तो केवल वो पढ़ाऊंगा आपके लिए जो आर्मी पूछेगी, जो टीसीएस पूछेगी। एक्स्ट्रा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं दूंगा। केवल सारे वो क्वेश्चन सारे के सारे बिल्कुल आपका बेसिक बेसिक खंगाल के रखूंगा। ज्यादातर वो पढ़ाऊंगा जो आर्मी पूछती है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं देगी। तो पहले तो सिलेबस जान लेते हैं मेरे भाई। देखना आपके स्टार्टिंग में आपको स्टार्टिंग पढ़ाई जाएगी सरलीकरण। कुछ ऐसी प्रश्नावली है जिनको हम स्टार्टिंग में पढ़कर आगे के गणित को समझ सकते हैं। पहले उनका बेसिक कंप्लीट किया जाएगा, जहां उनकी आगे जरूरत पड़ेगी उनको कंप्लीट किया जाएगा। जो आप टॉपिक पढ़ते हो, जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो, बस उसका बेसिक कंप्लीट करके चलना। जो भी आर्मी ज्यादा नहीं पूछती, बेसिक से उठाती है क्वेश्चन को, बिल्कुल बेसिक से उठाती है। बस उस बेसिक में ही कमजोर को साफ कर देगी और जो पढ़ता है हल्का फुल्का उसको ले लेगी। ज्यादातर वो क्वेश्चन पूछ जाते हैं। पिछली जो क्लास थी, पिछले जो बैच था, मात्र 15 मिनट की वीडियो के अंदर सारे क्वेश्चन फंसाए थे। मात्र 10 या 8 क्वेश्चन दिए थे एक टॉपिक के, और उनमें से सारे क्वेश्चन आए थे। अभी जो क्लास है आपके लिए ये डिटेल की है, मतलब टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद जैसे एग्जाम होगी उसके महीने भर पहले से आपकी कुछ लड़कों के एग्जाम 10 सितंबर से, तो लगभग 10 अगस्त से वो 15 मिनट की क्लास स्टार्ट हो जाएंगे आपकी। तब तक आप सिलेबस करिए, आप डिटेल में नॉलेज लीजिए। ठीक है, तो पहले आपको कुछ प्रश्नावली कंप्लीट करनी पड़ेंगे। मैं नाम लेता हूं उनका। सरलीकरण मेरे भाई इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे कुछ भी हो इसका क्वेश्चन आएगा और बिल्कुल बेसिक से आता है। इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। आप सरलीकरण कर पाते हो, मतलब अपने प्लस माइनस गुणा भाग इनकी कैलकुलेशन कर पाते हो, तो आपको आगे जाकर गणित में कोई ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। आगे फॉर्मूले प्रश्नावली का बेसिक है, उसके बाद करनी आपको गणना है, और गणना में कमजोर स्टूडेंट फंसता है। गणना कहां से सीखेंगे? ये जो 6-7 जिनमें से सबसे इंपोर्टेंट सरलीकरण 6 प्रश्नों लिख रहा हूं, आप इनको पहले कंप्लीट करो, उसके बाद आगे गणित पढ़ी जाती है। आप पहले परसेंटेज पढ़ रहे हो या पहले अनुपात पढ़ रहे हो और आपकी गणना कंप्लीट है ही नहीं, तो पहले गणना कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आगे गणित पढ़ी जाएगी। आप गणना कंप्लीट कर दीजिए, मैं आपको एक टॉपिक के 7 या 8 क्वेश्चन दूंगा, उनमें से क्वेश्चन देख लेना, उनमें से ही क्वेश्चन देख लेना। देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे सबका सरलीकरण। इससे क्वेश्चन आता ही आता है। पिछले जो जितने भी एग्जाम हुई थी, 15 या 16 एग्जाम हुई थी, 15 एग्जाम हुई थी, उनमें से हर हर 15 एग्जाम हर पेपर में ये सरलीकरण का क्वेश्चन आता है, और नॉर्मल आता है, नॉर्मल, ज्यादा क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं। सरलीकरण हो गया, संख्या पद्धति हो गई। संख्या पद्धति पूछ भी लेते हैं और नहीं भी पूछते संख्या पद्धति, लेकिन सरलीकरण ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संख्या पद्धति, उसके बाद लैसे मैसे, वर्गमूल घनमूल, वर्गमूल घनमूल, वर्गमूल घनमूल, उसके बाद घातांक करणी, घातांक और करणी, और मेरे भाई भिन्न। आप इन टॉपिकों को अगर कंप्लीट करते हो तो फिर आपके आगे गणित समझ में आएगी। ये टॉपिक करेंगे कि आपकी कैलकुलेशन मजबूत करेंगे। इन टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद आगे गणित पढ़ी जाएगी। ठीक है, बिल्कुल बेसिक पढ़ेंगे, ज्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आर्मी पूछती है वो ही पढ़ेंगे, जो आर्मी नहीं पूछती वो नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट क्लास दूंगा, समझाऊंगा तरीके से, कम सवाल करेंगे लेकिन समझेंगे, जो भी है अपने सवाल उनको समझेंगे ढंग से, समझ के करेंगे। एक एक टॉपिक का बिल्कुल बेसिक हम बोल कर रख देंगे। देखिए, तो पहले स्टार्ट करते हैं सरलीकरण। मेरे भाई सरलीकरण से जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछ जाते हैं ना, वो बोर्ड मास पर बेस पूछ जाते हैं, ज्यादातर बोर्ड मास पर बेस पूछ जाते हैं। ठीक है, तो आपको बोर्ड मास आना चाहिए क्लियर। अगर आप बोर्ड मास का क्वेश्चन बिना प्रैक्टिस के करके जाते हो, आप गलती करो, आप एक क्वेश्चन को ठोकर मार करा रहे हो बोर्ड मास से पहले। ठीक है, बोर्ड मास से पहले हम पढ़ेंगे जो नॉर्मल प्लस माइनस गुणा भाग, जो कभी कभी आदमी पूछ लेती है। ठीक है, जैसे एक बार पूछा था, टीसीएस ने नहीं पूछा, लेकिन एक बार पूछा था, -8 में से -13 घटाने पर कितना प्राप्त होगा? आप पेन को भी लो और ये बताओ, -8 में से -13 घटाने पर कितना प्राप्त होगा? वीडियो को पॉज करो और आंसर दो। -8 में से -13 घटाने पर कितना प्राप्त होगा? -8 में से -13 घटाने पर, -8 में से -13 घटाने पर, तो मेरे भाई -8 में से -13 घटाने पर प्लस के 5 प्राप्त होता है। -8 में से -13, -8 में से -13 घटाने पर, ये घटा, ऊपर क्या लिखा हूं, -8 में से -13 जोड़ने पर, तो जोड़ लो। होता है -8 में से -13, -8 में -13 जोड़ रहा हूं, ये -8 में -13 घटा रहा हूं,
बचपन में हमने पढ़ा था जब प्लस और माइनस, अच्छा कोष्टक के बाद प्लस का चिन्ह तो भीतर के चिन्ह नहीं बदलते, ये पढ़ा था। और जब कोष्टक के बाद माइनस का चिन्ह तो भीतर के चिन्ह बदलते हैं, क्यों बदलते हैं क्यों नहीं बदलते ये भी सीख ले। बदलते क्यों, मेरे छोटा सा बेसिक है, जब प्लस और प्लस ये दो प्लस की संख्या गुणा होती है चिन्ह आता है मेरे भाई प्लस का, और जब माइनस और माइनस की संख्या गुणा होती है तो भी चिन्ह प्लस का आता है। प्लस और माइनस की संख्या जब गुणा होती है चिन्ह आता है माइनस का। माइनस और प्लस जब ये संख्या गुणा होती है तो चिन्ह आता है मेरे भाई माइनस। आप रट्टा भी लगा सकते हो, एक जैसे चिन्ह तो प्लस आएगा और अलग अलग चिन्ह तो माइनस आएगा, लेकिन गुणा में प्लस माइनस करना हो मतलब ये देखा जाता है बड़ी संख्या किसकी उसका ही चिन्ह लिखेंगे। गुणा में प्लस 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 रहेंगे, माइनस माइनस प्लस रहेंगे, प्लस माइनस 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 और प्लस माइनस। चलिए कोष्टक का मतलब गुणा ही होता है, सवाल करेंगे कोष्टक के बोर्ड मास पर। कोष्टक का मतलब गुणा होता है, और माइनस जब गुणा होते हैं चिन्ह किसका आता है प्लस का। तो -8 और प्लस के 13, -8 और प्लस के 13, -8 और प्लस के 13, -8 के और प्लस के 13, मेरे भाई प्लस के बचेंगे 5, प्लस के क्या बचेंगे 12। बस पहले तो इनको सीखेंगे कैसे प्लस माइनस होते हैं, कैसे गुणा होते हैं, चिन्ह किसका आता है। जो कमजोर है मतलब कमजोर, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो से। गुणा भी सीखेंगे, दशमलव के गुणा भी सीखेंगे, दशमलव के भाग भी सीखेंगे, मतलब पहले कैलकुलेशन ताकि आगे जाकर परेशानी खड़ी नहीं, ठीक है। और आर्मी बकायदा पूछते हैं, मतलब भर भर के पूछते हैं कैलकुलेशन में सवाल, छोटे मोटे क्वेश्चनों पर प्लस माइनस पर भी आपको फंसा देंगे। बेसिक ढूंढते हैं आर्मी, बेसिक से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। मेरे पहले बेसिक कंप्लीट करेंगे, देखना गणित में पढ़ाऊंगा, बस जो पढ़ाऊं वो पढ़ते जाना साथ साथ, एक्स्ट्रा फालतू बिल्कुल नहीं दूंगा। मतलब आर्मी का स्टूडेंट पता नहीं कहां से गणित पढ़ता है, कैसी गणित पढ़ता है, जबकि आर्मी बिल्कुल बेसिक पूछती है। आप क्या पढ़ना उससे पहले तो ये पता होना चाहिए क्या नहीं पढ़ना। हाँ क्या नहीं पढ़ना, तो देख मेरे भाई शुरुआत करते हैं। नॉर्मल जोड़ दे रहा हूं आपके लिए, बस कैलकुलेशन करना, और पेन की जरूरत नहीं, वैसे जवाब देना है। 20 माइनस के लेते चलो, प्लस में 5 माइनस के 43, -20 प्लस 5 माइनस के 43, इसका आंसर कितना होगा? -20 प्लस 5 और माइनस के 43, मेरे भाई -20 और प्लस के 5, माइनस के 20 और प्लस 5 ये बनेंगे माइनस के 15, इनका रिजल्ट माइनस के 15, ये तो आपके माइनस के 15 है, और आगे है -43, आगे कितना है -43, -13 और माइनस के 43, -13 गलती करोगे आप, -13 और माइनस के 43, -13 और माइनस के 43 बोले प्लस के 58, किसके प्लस के, -13 और माइनस के 43 प्लस के 58, तो मेरे भाई प्लस का गलत है। माइनस माइनस प्लस होते हैं, हाँ होते हैं मेरे भाई, लेकिन गुणा में होते हैं, माइनस माइनस प्लस होते हैं लेकिन गुणा में, ये क्या है, ये -15 और माइनस के 43, ये बनेगा आपके माइनस के 58। समझाने के लिए बहुत बढ़िया एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ये देखना, -6 और -4, -6 और -4, अब आप बताओगे -10, -6 और प्लस के 4, माइनस के तो 6 और प्लस के 4 है, तो ये बनेंगे मेरे -2। देखना ऊपर वाले को, माइनस के तो 6 थे, माइनस के क्या, माइनस के तो है मेरे भाई 6, 1 2 3 4 5 6, और प्लस के मेरे भाई प्लस के 4, प्लस के क्या 4, 1 2 3 4, ये कैंसिल होंगे, और आपके पास जो बचेगा वो बचेगा -2, -6 माइनस के 6 और प्लस के 4 माइनस के क्या बचेंगे 2। सपोज माइनस के तो 6 होते, माइनस के तो होते 6, माइनस के ही तो होते 6, माइनस के ही तो होते 6, 1 2 3 4 5 और 6, और माइनस के ही होते 4, माइनस के तो होते 4, तो मेरे भाई ये झुंड हो गया, यहाँ कैंसिल नहीं होंगे, अब हो गया ये झुंड, -6 और माइनस के 4 ये होंगे -10, ये तो बनेंगे -10, और जो ये होते प्लस के 6, तो इनमें से ये 4 तो कैंसिल होंगे, और फिर बचेंगे आपके प्लस के 2, तो -6 -4 -10, इससे बढ़िया कोई नहीं समझाएगा आपको। बिल्कुल मैं जानता हूँ 8-10 साल से आज वालों कोचिंग दे रहा हूँ, मतलब डिफेंस के स्टूडेंट की कमजोरी क्या होती है, जो प्रॉब्लम होती है आपकी प्रॉब्लम होती है कैलकुलेशन। आगे वाले गणित को मैं तो चुटकी में सिखा दूंगा,
8-10 क्वेश्चन दूंगा टॉपिक के, उनमें से सिलेबस आ जाएगा। वो क्वेश्चन आप चाहे पेपर 16 हो, चाहे 17 हो, चाहे 15 हो, आप उन 8-10 को, एक टॉपिक के 8-10 क्वेश्चन उनमें से पेपर देख लेना। लेकिन प्रॉब्लम तो कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन को मजबूत कर। पहले कैलकुलेशन मजबूत होगी, आगे जाकर गणित बहुत ईजी है। कैलकुलेशन मजबूत कर। गणित 3 चीज से बनती है। पहली चीज, क्वेश्चन को पढ़ना। पढ़ने से मतलब ये नहीं कि आपको हिंदी पढ़ना आता है, पढ़ने से मतलब आप क्वेश्चन की गहराई तक समझो, क्या पूछ रहा है, क्या दिया गया है, कैसे निकाला जाएगा, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, अगर फॉर्मूला यूज नहीं होगा तो कौन सा मेथड काम आएगा, किस रास्ते से जाया जाए, किस रास्ते से निकलना है ताकि उसका आंसर आए। ये चीज देखी जाती है क्वेश्चन पढ़ते हो। उसके बाद यदि क्वेश्चन में फॉर्मूला है, यदि फॉर्मूला है तो फॉर्मूला, ठीक, सूत्र है तो सूत्र काम में आएगा। जो आप सूत्र नहीं जानते, कोई क्वेश्चन में, कोई सूत्र सवाल में फॉर्मूला यूज होगा और आप वो फॉर्मूला जानते नहीं, तो बैठा रह लेगा, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। फॉर्मूला है तो फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे आपको। उसके बाद तीसरे स्टेप में आती है गणना। तीसरे स्टेप में आती है गणना, और ये गणना आप जो शुरू की 5 जो टॉपिक जो बताए थे ना मैंने स्टार्टिंग में, बस उन टॉपिकों को मजबूत कर दो, आपकी गणना कंप्लीट है। क्वेश्चन उनमें से आएंगे, हाँ जी आएंगे, प्लस में गणना मजबूत होगी। क्वेश्चन तो आएंगे आएंगे उनसे, सरलीकरण तो 100% पूछ जाता है। नॉर्मल क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट उसमें फेल हो जाएगा। 100% सरलीकरण से क्वेश्चन आएगा, और नॉर्मल 90% होता है बोर्ड मार्क्स पर बेस पूछा जाएगा। उन 6 टॉपिक कंप्लीट कीजिए, आपकी गणना मजबूत है। साथ साथ में ये पढ़ना, कैसे कैसे क्वेश्चन को पढ़ा जाता है, क्या दिखा जाता है, ये मैं सिखाऊंगा। साथ साथ फॉर्मूले सारे याद करवाऊंगा, कैसे बनते हैं। 90% 90% फॉर्मूले बनाकर दिखाऊंगा, कैसे बनते हैं। याद रट्टा रट्टा लगाया जाएगा, लेकिन साथ के साथ बनाना भी सीखेंगे। उसके बाद लास्ट स्टेप गणना की, जो हम सीख रहे हैं शुरू के 5-6 टॉपिक, इनको कंप्लीट करेंगे, मतलब हम गणना में हाथ मारेंगे, बढ़िया मजबूत बनाएंगे गणना को। चलिए देखिए, अब जवाब देना आपको। क्वेश्चन है आपका माइनस के 8x और माइनस के 3x। माइनस के तो 8x है और माइनस के 3x, माइनस के तो 8x है, माइनस के 3x। इनका आंसर क्या आएगा मेरे भाई? तो इनका आंसर आएगा भाई, जैसे -8 और -3 माइनस के होते हैं 11, ऐसे माइनस के 8x और माइनस के 3x ये हो जाएंगे मेरे भाई माइनस के कितने x, 11x। आपसे पूछा जाए प्लस के 15x और माइनस के 3x, प्लस के 15x और माइनस के 3x, जैसे प्लस के 15 और माइनस के 3 रिजल्ट आता है इनका प्लस में 12, ऐसे 15x माइनस 3x इनका रिजल्ट आएगा प्लस में 12x। चलिए जी, 2 क्वेश्चन बेसिक है। अभी क्वेश्चन लाऊंगा जो एग्जाम ज्यादातर पूछते हैं, उन क्वेश्चन को लाऊंगा। अभी बेसिक कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे प्लस के 15x और प्लस के 3x, इनका रिजल्ट इनका मेरे भाई 18x होगा। इनका क्या रहेगा, 18x। चलिए और देखिए, माइनस के तो 15x, माइनस के 15x है और प्लस के 3x है, माइनस के 15x है प्लस के 3x है, तो इनका आंसर आएगा माइनस के 12x। प्लस के 12x कब आएंगे, जब प्लस की संख्या बड़ी। अगर चिन्ह अलग अलग, अगर चिन्ह अलग अलग प्लस में माइनस में, तो संख्याओं को घटाना, बड़ी में से छोटी घटाना। अगर चिन्ह अलग अलग, अगर चिन्ह अलग अलग, चाहे माइनस पहले हो प्लस बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर चिन्ह अलग अलग तो संख्याओं को घटाना, ठीक है। चिन्ह चिन्ह उसका लेंगे जिसकी संख्या बड़ी है। जैसे यहाँ चिन्ह माइनस प्लस, मैंने 15 में से 3 घटाए, यहाँ माइनस और प्लस कोई दिक्कत नहीं, 15 में से 3 ही घटेंगे। यहाँ भी 15 में से 3 माइनस करें, यहाँ भी 15 में से 3 माइनस करें, तब जाकर आया हमारा। अब चिन्ह लास्ट में, चिन्ह उसका जिसकी संख्या बड़ी है। बता, प्लस की संख्या बड़ी है माइनस की, प्लस की तो प्लस का 12, इधर माइनस की बड़ी है प्लस की बड़ी, माइनस की तो माइनस का 12। अगर अलग अलग चिन्ह तो मेरे भाई पहले तो आपको बड़ी में से छोटी घटाने, बाद में देखना चिन्ह को। पहले तो आपको बड़ी में से छोटी घटानी, चाहे बड़ी संख्या प्लस की हो या माइनस की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले तो ये कंप्लीट करो। प्लस की संख्या बड़ी है माइनस की संख्या छोटी, तो प्लस का चिन्ह लेंगे। प्लस माइनस की संख्या बड़ी है प्लस की संख्या छोटी, तो माइनस का चिन्ह लेंगे। चलिए देखिए, माइनस के 12। चलो आगे ध्यान दो। जैसे आपसे पूछ रहा है, जवाब देना इसका। मैं पूछू 7x और माइनस के 5, 7x माइनस के 5, इसका आंसर क्या होगा? 7x माइनस के 5, मेरा भाई इसका आंसर क्या होगा? 7x माइनस के 5। ठीक है, मनी मन में जवाब दे, मजा आएगा। साथ साथ जवाब दे, तब जाकर मजा आएगा क्लास लेने का। माइनस के 7x और माइनस के माइनस करते हैं 5, मेरे भाई ये जोड़ेंगे नहीं, घटेंगे नहीं, इनका जो के तो 7x माइनस 5 ही रहेगा।
ये क्यों नहीं घटते मेरे भाई? ये सजातीय पद नहीं है। सजातीय पद से मतलब है x का पद केवल x के पद के साथ जुड़ेगा, उसके दूसरे चर के साथ या अचर के साथ नहीं जुड़ेगा, केवल x के साथ। अच्छा, घात भी वही होनी चाहिए, चर राशि भी वही होनी चाहिए। x है तो x का पद होना चाहिए, ऊपर से घात भी सेम टू सेम। यहाँ घात 1 है तो यहाँ घात 1 होनी चाहिए, यहाँ घात 1 है तो यहाँ भी घात 1 होनी चाहिए। x पर घात 0 नहीं, x पर घात 1 है। और ये पूछा था आर्मी के अंदर, x की घात 1 है मेरे भैया, ऐसे सिर्फ इतना पूछा था, यहाँ x की घात या x घात 1 है। तो मेरे भाई x की घात 1 वाला पद केवल x की घात 1 वाले पद के साथ जुड़ सकता है और किसी साथ नहीं। इसके पास x ही नहीं है, नहीं जुड़ेगा। चलो जी, जैसे मैं 2x में प्लस करूं 3x स्क्वायर, 2x में प्लस करें 3x स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या होगा? 5x स्क्वायर। गलत होगा मेरे भाई, 5x स्क्वायर मेरे भाई गलत है, 5x स्क्वायर गलत है मेरे भाई, ये जुड़ेंगे नहीं। आप ज्यादा से ज्यादा कॉमन ले सकते हो x, जिसकी हमें जरूरत नहीं होती। ये जो के तो ऐसे कैसे ही रहेंगे। इनका आंसर 2x प्लस में 3, 2x प्लस में 3x स्क्वायर हो सकता है, यही रहेगा। जुड़ेंगे नहीं, क्यों नहीं जुड़ेंगे यार? ये x तो मेरे भाई वो x है, लेकिन घात उस पर 1 है और यहाँ घात 2, 1 को नहीं लिखते, यहाँ घात 1 है यहाँ घात 2 है, तो चर भी वही, चर भी सेम टू सेम और घात भी सेम टू सेम, तब जाकर जुड़ते। हाँ, ये ऐसे होता 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, अब हम लिख सकते थे इनको 5x स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? 5x स्क्वायर। चलिए, ये तो आपका बेसिक। अब जो क्वेश्चन पूछा था वो देखना। क्वेश्चन क्या है? सवाल ऐसे देगा, 8x प्लस 2 में से 8x प्लस 2 में से 3x माइनस 5 घटाने पर कितना प्राप्त होगा? घटाने पर कितना प्राप्त होगा? पहला सवाल है 8x प्लस 2 में से 3x माइनस 5 घटाने पर कितना प्राप्त होगा। इस संख्या में से ये संख्या आपको घटाने वो पूछ जाते हैं आर्मी के अंदर, ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं बेसिक। इस संख्या में से ये वाली संख्या घटाने, क्या करनी? घटाने, ना कि जोड़नी। तो लिख रहा हूं मैं, चलिए। तो 8x प्लस 2 में से इस संख्या में से 3x माइनस 5 क्या करना है आपको? घटाना है। चलिए, 8x कोष्टक घटा रहा हूं, तो ये 8x प्लस 2, बता इस कोष्टक के बाहर चिन्ह किसका है? प्लस का। कुछ नहीं है तो प्लस है, ठीक। माइनस है तो लिखना पड़ेगा, अगर इसके बाद माइनस होता तो मुझे लिखना पड़ता। यहाँ किसका चिन्ह है? माइनस का, ठीक है। बचपन की बात, बाहर माइनस का चिन्ह तो भीतर के चिन्ह बदलते हैं। अब तू बड़ा हो गया मेरे भाई, समझ रहे हो उसको? बदलते कैसे? ये कोष्टक है और इस कोष्टक का मतलब गुणा होता है, जैसे हम पढ़ते भी नॉर्मल ऐसे ही है। एन आगे क्या पढ़ेंगे इसे? एन इंटू एन प्लस 1, जैसे कोई फॉर्मूला लिखा है तो आप इसे पढ़ोगे एन इंटू मतलब ये कोष्टक गुणा ही होता है मेरे भाई, कोष्टक गुणा ही होता है। चलिए, माइनस और प्लस जब गुणा होंगे चिन्ह आएगा माइनस का। 3x माइनस इस प्लस से गुणा होगा, ये माइनस इस प्लस से, सॉरी माइनस से गुणा होगा, चिन्ह किसका आएगा? प्लस का। माइनस और माइनस गुणा होंगे, चिन्ह किसका आएगा? प्लस। ठीक है। आप x के पद को केवल x के पद के साथ जोड़ सकते हो और उसी के साथ घटा सकते हो। चलो जी, चर को मतलब अंक को, अचर को अचर के साथ, अंक को अंक के साथ, x के पद को x के पद के साथ। ठीक है। 8x थोड़ी देर पहले प्रैक्टिस कराए थे कि 8x प्लस में है, 8x प्लस में है और माइनस के 3x, तो इनका रिजल्ट आएगा प्लस के 5x। ये प्लस के, ये माइनस के, तो इनका रिजल्ट आएगा प्लस के 5x। अच्छा, प्लस के 2 और प्लस के 5, प्लस के तो 2 है और प्लस के कितने? 5 है। प्लस के तो 2 है, प्लस के 5 है, प्लस के बनेंगे 7, प्लस के बनेंगे मेरे भाई 7। तो आंसर आ जाएगा 5x माइनस, सॉरी 5x प्लस 7। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे सवाल है 12x प्लस 7 में 12x प्लस 7 में 9x माइनस 2, 9x माइनस 2 जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा? जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा? कितना प्राप्त होगा? देखिए, बस इतना इतना याद रखना, पल्ले में बांध लेना मेरे भाई, जो पढ़ा रहा हूं उनमें से ही क्वेश्चन आएगा, जो पढ़ा रहा हूं तेरे लिए क्वेश्चन उनमें से ही देख लेना।
एक्स्ट्रा बिल्कुल ही मत पढ़ना, मेरी जिम्मेदारी है 15 के 15 ठुकवाऊंगा गणित के अंदर, बस जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ना है, एक्स्ट्रा बिल्कुल मत पढ़ना। पब्लिक क्या नॉलेज नहीं है, क्या आर्मी पूछते क्या नहीं, मतलब पूरा मटेरियल रख दीजिए आर्मी के अंदर, जीडी के अंदर पूरा मटेरियल रख दीजिए, जबकि आर्मी बेसिक से पूछती है। अब मतलब चारों तरफ हाथ मारो और क्वेश्चन हुआ आएंगे बेसिक से, पूरे हाथ मारने के चक्कर में मतलब मेरे भाई जो तेरा लेवल है उसे भी खो देगा। तेरे लेवल का क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, बिल्कुल तेरे लेवल का क्वेश्चन बाहर नहीं जान दूंगा, एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा। देखना क्वेश्चन है 12x प्लस 7 में 9x माइनस 2 जोड़ने पर अगर इस संख्या में ये वाली संख्या जोड़नी है, तो लिखता हूं 12x प्लस 7 में 9x माइनस 2 क्या करने, जोड़ने, क्या करने, जोड़ने। चलिए करते हैं, इसके बाहर प्लस है जो कि तो लिखेंगे 12x प्लस 7, इसके बाहर प्लस है तो गुणा करना, देखो प्लस इंटू प्लस प्लस 9x प्लस इंटू माइनस माइनस 2, ठीक। या फिर बचपन का गलत नहीं हो मेथड, जो आपने बचपन में पढ़ा था, बाहर माइनस का चिन्ह भीतर के चिन्ह बदलते हैं, कोष्टक के बाहर प्लस का चिन्ह भीतर के चिन्ह नहीं बदलते, कोई गलत नहीं। बाहर माइनस का चिन्ह तो भीतर के चिन्ह बदलते हैं, बाहर प्लस है तो भीतर के चिन्ह नहीं बदलते, कोई गलत नहीं है। लेकिन आप उसी समझ ले, ये कोष्टक के बाहर चिन्ह है तो चिन्ह गुणा होगा, कोष्टक के जस्ट बाहर संख्या है तो संख्या गुणा होगी, जैसी है। तो मैं इसका आंसर दूंगा 6x, 2 तिया 6x। चलिए जी, तो प्लस इंटू प्लस प्लस रहेगा, प्लस इंटू माइनस माइनस रहेगा। चलिए अंक को अंक के साथ और चर को चर के साथ, चर चर के साथ, अंक अंक के साथ, चर चर के साथ, अचर अचर के साथ। प्लस के 12x है, प्लस के तो है 12x और प्लस के है 9x, ये बचेंगे आपके प्लस के 21x। प्लस के तो 7 है और माइनस के 2 है, प्लस के बचेंगे 5, प्लस के क्या बचेंगे 5, तो 21x प्लस 5। चलिए और देखिए, इस बार सवाल पूछा था एक बार इसी जनवरी में, सवाल था x प्लस 3 और x माइनस 3, x प्लस 3 और x माइनस 3 का गुणनफल ज्ञात करो, का गुणनफल ज्ञात करो, गुणनफल ज्ञात करो, गुणनफल ज्ञात करो। x प्लस 3 और x माइनस 3 का गुणनफल ज्ञात करो। मेरे भाई ये गुणनखंड है और इनका निकालना आपको गुणनफल, ये तो गुणनखंड है, इनका निकालना गुणनफल। जैसे मैं आपसे कहूं 2 और 3 का गुणनफल ज्ञात करो, 2 और 3 का 6 होगा, 2 और 3 क्या होगा, ऐसे ये दो संख्या है, इनका गुणनफल निकालना, बस छोटी सी मिस्टेक कर देता है स्टूडेंट और कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल बस एक बार सीख जाए। इनका करना आपको गुणा, बस गुणा के जो रूल वो याद रखना, ठीक है। प्लस माइनस के चिन्हों के जो सबसे पहले बताए तो वो रहेंगे, इनको गुणा कैसे करना तो वो ध्यान दें। अच्छा, बीजगणित का एक फॉर्मूला भी यूज होगा, ए प्लस बी ए माइनस, लेकिन अभी हम बीजगणित नहीं पढ़ी हमने, तो बीजगणित में समझेंगे। अभी जो सीख रहे सरलीकरण, तो सरलीकरण से ही करेंगे, मतलब गुणा करना है। हाँ, बीजगणित का फॉर्मूला फेल हो जाता, कोई फॉर्मूला नहीं लगता अगर ये ऐसे होता x प्लस 3 और x प्लस 4 या फिर x माइनस 4। अब तेरा कोई बीजगणित का फॉर्मूला यूज नहीं होगा इसमें, अब आपको गुणा आने ही चाहिए। यहाँ बीजगणित का फॉर्मूला होता है जो अभी नहीं बताएंगे, बीजगणित पढ़ेंगे। इसकी जगह ऐसे होता तो कोई बीजगणित का फॉर्मूला नहीं लगेगा, मतलब आपको गुणा करने ही पड़ेंगे। चलिए तो गुणा सीखते हैं, गुणा करना, गुणा सीखते हैं, गुणा करेंगे। सवाल है x माइनस 3 सॉरी x प्लस 3 और x माइनस 3 इनका करना आपको गुणनफल, ठीक है। रूल क्या है, इस कोष्टक की प्रत्येक संख्या इस कोष्टक की प्रत्येक संख्या से गुणा होगी, चिन्ह वगैरह का ध्यान रखना, पहले से करिए। इस कोष्टक की प्रत्येक संख्या अगले कोष्टक की प्रत्येक संख्या से गुणा होगी, प्रत्येक संख्या से। कैसे, सबसे पहले ये x इस x से होगा, उसके बाद ये ही x इस 3 से होगा, उसके बाद 3x से होगा और फिर ये 3 माइनस के 3 से होगा। चाहे इनका उनसे कर ले, चाहे उनका इनसे कर ले, बात बराबर, लेकिन प्रत्येक संख्या अगली प्रत्येक संख्या चिन्ह सहित, चिन्ह सहित। तो सबसे पहले चिन्ह पर ध्यान देना, सबसे पहले चिन्ह पर ध्यान देना, प्लस इंटू प्लस, तो चिन्ह आएगा प्लस का, सबसे पहले प्लस को मत ले। x इंटू एक्स, x इंटू एक्स, तो ये बनेगा x स्क्वायर। अब दोबारा प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस, तो चिन्ह आएगा मेरे माइनस का। चलो ठीक है, x इंटू 3 3x। चलिए अब नंबर लेते हैं इस 3 का, पहले चिन्ह गड़बड़ करता है तो
तो पहले चिन्ह प्लस इंटू प्लस, तो चिन्ह आएगा मेरे पास प्लस। चलो ठीक, प्लस इंटू प्लस, प्लस का तीन इंटू एक्स, 3x क्या रहेगा 3x। चलो आगे बढ़ते हैं, प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस, चिन्ह किसका आएगा माइनस का। 3 इंटू 3, 3 3, चलिए गुणा कर रहे हैं। चर को चर के साथ जोड़ा जा सकता है, संख्या चर भी वही, जैसे x को x के साथ जोड़ा जा सकता है, y को y के साथ, a को a के साथ, b को b के साथ, लेकिन घात भी वही, घात भी सेम टू सेम और चर भी सेम टू सेम, तब जोड़ा जा सकता है मेरे भाई। चलिए जी जोड़ेंगे, प्लस के 3 और माइनस के 3, खत्म इनकी कहानी। ठीक है, जोड़ना कहते हैं, ऐसे मत करना कह तो जोड़ने करा है बाकी करा है मेरे भाई, वो बाकी कहना कह ले या जोड़ना कह ले। इनका जोड़ कितना मिलेगा 0, ठीक है, और इनका -3x बटे 3x, बता इनका कितना मिलेगा। ये छोटी छोटी प्रोसेस है जो आर्मी पूछ लेती है। माइनस के 3x बटे 3x, तो मेरा भाई यहाँ आंसर मिलेगा तेरा माइनस के 1, यहाँ आंसर क्या मिलेगा माइनस, ये 0 बनेगा, माइनस के 3x प्लस के 3x, ये 0। चलिए तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 9, आंसर क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 9। चलिए जाकर करते हैं, ये क्वेश्चन तो कुछ ज्यादा मेरे भाई प्लस माइनस, किस पर बेस प्लस माइनस पर बेस। ठीक है, अब आते हैं अपने बोर्ड मास पर, जो सबसे ज्यादा पूछ जाता है सरलीकरण में से एक ही क्वेश्चन बार बार पूछ जाता है बोर्ड मास पर, बस उस बोर्ड मास पर बेस, उस बोर्ड मास पर बेस क्वेश्चन कर ले, तेरा एक क्वेश्चन बन गया, सरलीकरण का क्वेश्चन बन गया। बाकी टॉपिक तो लंबा पड़ेगा, 2-3 क्लास में खत्म होगा, लेकिन बोर्ड मास सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बोर्ड मास से स्टार्ट करते हैं, ये प्लस माइनस करना, जोड़ भाग करना, ये आपको आना चाहिए। चलिए बता चुका, आगे देखिए अगला क्या है। जैसे बोर्ड मास की जरूरत क्या पड़ी, पहले से स्टार्ट कर, जरूरत पड़ी क्यों, देख नंबर पर एक संख्या लिख रहा हूं 3 + 4 × 2, ठीक है, और एक लिख रहा हूं मैं 3 × 4 + 2, एक तो लिख रहा हूं 3 + 4 × 2 और एक लिख रहा हूं मैं 3 × 4 + 2। ठीक है, पहले इसे हल करें और दो तरीके से हल करेंगे, पहले तो स्टार्ट करेंगे बाएं साइड से और दोबारा स्टार्ट करेंगे दाएं साइड, दोनों तरीके से आंसर आते हैं। इधर से स्टार्ट करेंगे, इधर से मतलब पहले प्लस लेते हैं और उसके बाद गुणा, फिर एक बार इधर से करेंगे गुणा से और फिर प्लस। जरूरत क्या पड़ी बोर्ड मास की, जरूरत बोर्ड मास पैदा कैसे हुआ ये देखना। देख मेरे भाई, तो स्टार्ट कर रहा हूँ, पहले तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं बाएं साइड से, जब बाएं साइड से स्टार्ट करूंगा तो आंसर आएगा 3 + 4 7, 3 + 4 7 और 7 दूनी 14, 7 इनका तो आंसर आएगा 7, तो कर लेते हैं चलो इनटू 2, पहले लेंगे इनको, ठीक है, गलत कर रहा हूँ हालांकि लेकिन सीखना, पहले करेंगे प्लस को, तो 3 और 4 7, 7 × 2 आंसर आएगा मेरे भाई 14। ठीक है, इस बार स्टार्ट करते हैं बाई साइड, दाई साइड से, इस साइड से संख्या लिखते हैं 3 + 4 × 2, और जब आप दाई साइड से यानी पीछे से स्टार्ट करोगे तो आपका पहले होगा गुणा, 4 × होगा 2 से, और जब 4 × 2 करेंगे तो आएगा 8, 8 और 3 11। मेरे भाई आपका अगर आपने बाई साइड से मतलब आगे से स्टार्ट किया तब तो आया आपका आंसर 14, पहले प्लस फिर गुणा, और जब आपने दाई साइड से स्टार्ट किया तब आंसर आया आपका 11, दाई साइड से पहले गुणा किया फिर जोड़ किया तब आंसर आया 11। आंसर में से एक से दो आंसर नहीं, आंसर इनका या तो 14 है या 11 है, ठीक है भाई, या तो 14 है या 11। अब एक बार इधर देखना, इधर यहाँ क्या क्या आंसर आते हैं, उसमें इसमें फर्क है। ठीक है, फर्क क्या दिखाता हूँ थोड़ी देर बाद में, पहले इसे स्टार्ट करेंगे, पहले स्टार्ट करेंगे बाई साइड से, पहले करते हैं गुणा, पहले करेंगे इनका गुणा 3 × 4 + 2, तो पहले तो करते हैं इनका गुणा, इनको ये बनेगा आपका 3 चौके 12 + 2 और 12 + 2 कितना आंसर आएगा 14। चलिए ठीक है, इस बार स्टार्ट करते हैं हम बाई साइड से, दाएं साइड से 3 × 4 + 2, ठीक दाएं साइड से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ आपका आंसर आ गया 4 और 2 6, 4 और 2 6, 4 और 2 फिर 6 की 18, फिर 6 की 18। पहले तो क्या गुणा, पहले तो क्या गुणा 3 चौके 12, 12 3 चौके 12, उस 12 में जोड़ दिया तो कितना आएगा 14। इधर पहले जोड़ करेंगे 2 और 4 6, 2 और 4 और फिर करेंगे गुणा 6 दिया 18। मेरे भाई या तो आंसर 14 सही है या आंसर 18 सही है, आंसर तो एक सही है,
या तो 14 सही है या आंसर 18 सही, इधर या तो 14 सही है या 11 सही। ठीक, मान सपोज करो अपने पास वो बोर्ड मास नियम नहीं होता तो हम डिसीजन नहीं ले पाते कि सही कौन सा आंसर है। तो देखने में ऐसा लगता है मतलब एग्जाम में अगर आप बोर्ड मास नहीं जानते हो एग्जाम में ये छोटी छोटी गड़बड़ है, ये गलती पकड़ी नहीं जाती एग्जाम में। अगर बोर्ड मास नहीं होता तो हम क्लियर नहीं कर पाते इसका आंसर 14 या 18, इसका आंसर 14 या 11। ठीक है, तो मेरे ये बात क्लियर करता है बोर्ड मास। बोर्ड मास क्या करता है, एक से ज्यादा चिन्ह अगर एक साथ आ रहे हो तो उनको बताएगा पहले कौन सा चिन्ह होगा, पहले कौन सा चिन्ह होगा। बोर्ड मास कोई नियम किसी आदमी का नाम नहीं है, एक नियम है जो सिर्फ इतना बताता है कि पहले एक से ज्यादा चिन्ह हो तो पहले कौन सा चिन्ह होगा। चलिए, है क्या बोर्ड मास? बोर्ड मास ये भाई बी 4 होता है ब्रैकेट, O4 होता है ऑफ, समझेंगे सबको। D4 होता है डिवीजन, M4 होता है मल्टीप्लीकेशन, A4 होता है एडिशन और S होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट समझेंगे एक को, उसके बाद ऑफ हिंदी में काले का होता है, उसके बाद डिवीजन भाग, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन गुणा, उसके बाद एडिशन जोड़, उसके बाद सब्ट्रैक्शन भाग। पहले जोड़ या पहले गुणा? तो पहले जोड़ या पहले गुणा? मेरे भाई पहले होगा गुणा। पहले क्या होगा? गुणा। पहले होगा गुणा उसके बाद होगा जोड़, पहले गुणा होगा उसके बाद जोड़ होगा। पहले गुणा होगा 4 दूनी 8 और उसके बाद होगा जोड़, 4 8 और 3 11। ये आंसर सही है मेरे भाई और आपका ये आंसर गलत है। पहले होगा जोड़, सॉरी पहले होगा गुणा, 3 चौके 12, 3 चौके 12, उसके बाद होगा जोड़, उसके बाद का होगा जोड़, 3 चौके 12, 12 2 14। पहले जोड़, सॉरी पहले गुणा उसके बाद जोड़, और यहां हमने पहले जोड़ किया बाद में गुणा किया तो ये आंसर गलत है। पहले गुणा और उसके बाद जोड़, पहले नंबर अगर गुणा और प्लस मतलब एक से ज्यादा चिन्ह तो ये रूल लगेगा, पहले गुणा उसके बाद प्लस, पहले गुणा और उसके बाद प्लस। ठीक है मेरे भाई। हाँ, कभी कभी आपका ऐसा तुक्का बैठ जाता है। देखो, रूल ये कह रहा है, बोर्ड मास से कह रहा है पहले डिवीजन होगा, पहले भाग हल होगा और उसके बाद गुणा। लेकिन कभी कभी मेरे भाई आंसर आ जाते हैं, आप पहले गुणा कर दो उसके बाद भाग कर दो, कभी कभी आंसर आ जाते, तो वो ऐसे समझ एक तरह का तुक्का है। अब नियम से चलो, चाहे दुनिया का सही है या गलत है, आप नियम से चलो, आपका सही आना चाहिए। देखना कैसे, कभी कभी तुक्का बैठ जाता है नहीं भाई, आप गलती कर दो मतलब इसके अकॉर्डिंग नहीं चले, पहले डिवीजन से पहले गुणा कर दे तो मेरे भाई आंसर सेम आएगा। देखना कैसे, जैसे 8 8 इंटू 4 भाग 4। रूल तो यह कहता है पहले होगा भाग, रूल क्या कहता है, पहले तो होगा मेरे भाई भाग, तो रूल के हिसाब से चलते हैं अकॉर्डिंग रूल। ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग पहले होगा भाग, यानी कि 8 इंटू 4 भाग 4, पहले 4 में 4 का भाग लगेगा, पहले 4 में 4 का भाग लगेगा और फिर आएगा 8 8 इंटू 1 यानी कि 8। चलिए, अब मैं बगैर रूल से चलता हूं, बिना रूल के चलेंगे। ठीक, बिना रूल के चलेंगे। अब क्या करेंगे, पहले गुणा कर लेते हैं, 8 इंटू 4 भाग 4, पहले कर लेते हैं गुणा, पहले कर लेते हैं मेरे भाई गुणा, 8 चौके 32। और गलत है, बिना रूल के चल रहा हूँ, रूल का फॉलो नहीं हो रहा, बिना रूल के चल रहे हैं, जो कि रूल के अकॉर्डिंग गलत है। चलिए, और आंसर सेम आएगा, 8 चौके 32, 32 में भाग देंगे 4, बाद में दे रहा है भाग, भाग बाद में दे रहे हैं, और 32 में 4 का भाग देंगे तब भी क्या आएगा मेरे भाई 8, तब भी क्या आया 8। बिना नियम से चले तब भी 8, नियम से चले तब भी 8। मेरे भाई वो रास्ता ही क्यों पकड़ो, वो गलत रास्ता क्यों पकड़ो, आप सही रास्ता पकड़ो, चाहे पब्लिक का गलत आया या सही है, आप रूल से चलो, पहले भाग, पहले भाग और फिर जो फिर गुणा, पहले भाग फिर गुणा, चाहे दुनिया का सही है या गलत है हमें कोई मतलब नहीं, हम रूल से चले। चलिए, तो एक सवाल लिखते हैं। अच्छा, पहले इनको समझना। B4 होता है ब्रैकेट, B4 होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट मेरे भाई 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के, बड़ा, मझला और छोटा। बड़ा, मझला और छोटा। सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट होता है, मनी मन जवाब दिया करो, जो सवाल पूछो मनी मन में जवाब दिया करो। सबसे पहले हल होता है कौन सा ब्रैकेट, सबसे पहले होता है छोटा, उसके बाद मझला और उसके बाद बड़ा। सबसे पहले छोटा फिर मझला और फिर बड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले छोटा फिर मझला और फिर बड़ा। कैसे होते हैं, बाकी रूल सेम टू सेम, कोष्टक के बाद माइनस का चिन्ह तो वो गुणा होगा भीतर, प्लस का चिन्ह तो वो गुणा होगा भीतर, या फिर बचपन का तरीका, कोष्टक के बाद प्लस का चिन्ह तो भीतर के चिन्ह नहीं बदले जाएंगे, और कोष्टक के बाद माइनस का चिन्ह तो भीतर के चिन्ह बदले जाएंगे। ठीक है, बाकी सीखेंगे साथ साथ। चलिए ध्यान दीजिए, उसके बाद हल होता है मेरे भाई ऑफ, उसके बाद हल होता है ऑफ।
कभी कभी अंग्रेजी में छपा होता है ऑफ, या फिर हिंदी में कहें तो का। इस का की जगह गुणा लिख दिया जाता है और हल कर देंगे। जैसे 10 का 2 18, 18 का 2 मेरे भाई, 18 का 2 36, यानी 18 इंटू 3, 18 का 2, 18 का 2, तो 18 इंटू 2, 18 दूना 36, तो आंसर आएगा 36। जैसे आपसे पूछ रहा है 15 का 1/3, तो 15 इंटू 1/3, 3 से 5 बार, आंसर क्या आएगा 5। तो 15 का 1/3 5 आएगा, और 18 का 2 36। मतलब इस का की जगह गुणा, का को गुणा में परिवर्तित करेंगे, और गुणा में चेंज करने के बाद तो रूल गुणा को बोला जाएगा। कभी एक जगह प्रॉब्लम आती है, वो मैं जैसे क्वेश्चन करेंगे तब समझेंगे, ठीक है। बाकी का की कोई बड़ी रामायण नहीं है, इस का को गुणा में चेंज करो और कैलकुलेशन करो। एक जगह परेशानी है, वो क्या है, स्टूडेंट जबरदस्ती परेशानी पैदा करता है, वो क्वेश्चन के साथ समझेंगे, मजा तभी आएगा जब क्वेश्चन में करेंगे। चलिए उसके बाद हल होता है मेरे भाई डिवीजन। डिवीजन बोले तो भाग, जानते होंगे आप, डिवीजन, ठीक है, डिवीजन। उसके बाद होता है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन गुणा, मल्टीप्लाई मत बोला करो, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद होता है एडिशन, जोड़। उसके बाद होता है मेरे भाई एडिशन, जोड़। और उसके बाद होता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मतलब बाकी। हाँ, आप इन दोनों में फ्री हो, लेकिन केवल प्लस और माइनस के चिन्ह होने चाहिए, केवल और प्लस और माइनस के चिन्ह होते, आप चाहे प्लस करना या माइनस करना, लेकिन केवल प्लस और माइनस के, इन दोनों के अलावा तीसरा चिन्ह नहीं होना चाहिए। इन दोनों के अलावा तीसरा चिन्ह होना चाहिए, मेरी भाई गलती हो जाएगी। केवल प्लस और माइनस का चिन्ह होना चाहिए, तो आप चाहे पहले प्लस करो या माइनस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, देख लो फिर। जैसे 23, और शायद किए भी थे पहले ये क्वेश्चन, 23 माइनस 9 प्लस 12 माइनस के 8 माइनस के 5। आपकी इच्छा हो, जैसे पहले प्लस कर या पहले माइनस कर, लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर चाहे राइट साइड से स्टार्ट कर, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन केवल प्लस माइनस, तीसरा चिन्ह नहीं होना चाहिए, तीसरा चिन्ह नहीं होना चाहिए, केवल और केवल प्लस माइनस। देखना, बाएं साइड से स्टार्ट करते हैं। 23, 23 माइनस 9 14, 14 और 12 26, 26 माइनस 8 26 माइनस 8 माइनस 18, सॉरी प्लस के 18, प्लस के 18 और माइनस के 3, प्लस के क्या बनेंगे 13। दाएं साइड से स्टार्ट करते हैं, प्लस के माइनस के 8 और माइनस के 5 माइनस के 13, माइनस के 13 और प्लस के 12, माइनस के तो 13 और प्लस के 12, माइनस का 1, आगे पीछे कैसे लिख लो, माइनस का 1, माइनस का 1 और माइनस के 2, माइनस के 10, माइनस का 1, यहाँ तक तो माइनस 1 है, यहाँ तक तो माइनस 1 है, अच्छा माइनस 1 है, ठीक है, माइनस 1, ये माइनस के 13 और प्लस का 12, तो यहाँ बनेगा माइनस की 13 प्लस के चिन्ह से, यहाँ देखिए माइनस के 13, यहाँ बनेगा आपका माइनस के 13, यहां तक आपका माइनस के 13। चलिए माइनस के 9 और माइनस के 13, माइनस के 9 गलती कर चुका है, माइनस के 9 और माइनस के 13 दो बात रखना, माइनस के 9 13 और प्लस के 12, माइनस का 1, माइनस के 1 और माइनस के 9, माइनस का 1 और माइनस के 9, ये है आपके माइनस का 1, माइनस का 1 और माइनस के 9, माइनस के 10। अच्छा जी, यहां तक आपका माइनस 10 है, यहां तक कितना है माइनस 10। चलो जी, प्लस के 23 और माइनस का 10, प्लस के 23 और माइनस का 10 क्या बनेगा आपका 13, जो पहले आया था, जो पहले आया। हाँ, ऐसा कर सकते हैं आप, माइनस माइनस को एक बार जोड़ लीजिए, प्लस प्लस को एक बार जोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्लस केवल दो ही चिन्ह होने चाहिए, केवल प्लस और माइनस के चिन्ह होते, तब आप ऐसा कर सकते हो, नहीं तो नहीं करोगे, नहीं तो गलती होगी। प्लस के साथ गुणा आ गया तो परेशानी में पड़ जाएगा, प्लस के साथ माइनस के साथ गुणा या भाग आया तो परेशानी में, केवल प्लस माइनस में। लिखना देखिए, माइनस माइनस को एक बार जोड़ लेते हैं, प्लस प्लस को अलग जोड़ लेंगे, फिर उनकी कैलकुलेशन कर लेंगे। माइनस के 5 माइनस के 8 माइनस के 13, माइनस के 13 और माइनस के 9, माइनस के 13 और माइनस के 9, माइनस के होंगे 22, प्लस के 23 और प्लस के 12, प्लस के प्लस एक साइड, माइनस माइनस एक साइड, प्लस के 23 और प्लस के 12, तो प्लस के बनेंगे 35, प्लस के कितने बनेंगे 35, प्लस के कितने बनेंगे 35, ठीक है। माइनस
8 माइनस 5 माइनस 13 ये गलती होगी, माइनस 13 और माइनस के 9, माइनस के बनेंगे 22, माइनस कितने बनेंगे 22, प्लस के 35 और माइनस के 22, प्लस के 35 और माइनस के 22, प्लस के कितने बनेंगे 13, प्लस के बनेंगे पहले भी, लेकिन प्लस माइनस में चाहे बाएं साइड से स्टार्ट कर, चाहे दाएं साइड से कर, चाहे प्लस प्लस वालों के एक साथ जोड़ या माइनस माइनस वालों के साथ जोड़, लेकिन प्लस और माइनस के अलावा तीसरा चिन्ह नहीं होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बोर्ड मार्क्स पर देख मेरे भाई, जो एग्जाम ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, ज्यादातर उसके अलावा ज्यादातर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ जाता है और लिख के ले ले आएगा। अभी जो क्वेश्चन करो लिख के ले ले, ऐसा क्वेश्चन छप गया तेरे एग्जाम में, देखना। जैसे 18 इंटू 4 प्लस 5 भाग 5 इंटू 2 माइनस 3, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन लिख के ले ले छप गया। का चिन्ह भी हो सकता है, लाएंगे धीरे धीरे सबको, ब्रैकेट भी हो सकता है, ठीक है, धीरे धीरे। अब आपको प्लस का चिन्ह दिखाई दे रहा है, माइनस का चिन्ह दिखाई दे रहा है, गुणा का चिन्ह दिखाई दे रहा है, भाग का चिन्ह दिखाई दे रहा है, बस आपको इतना बताना है पहले कौन सा चिन्ह होगा, पहले कौन सा चिन्ह होगा। पहले चिन्ह सबसे पहले किसका चिन्ह करेंगे, भाग का, सबसे पहले चिन्ह हल करेंगे भाग का, और इस भाग के चिन्ह से दो संख्या बंधी हुई है, 5 और 5, यानी 5 में 5 का भाग देंगे, 5 में 5 का भाग देंगे, तो 18 इंटू 4 प्लस 5 और 5 का भाग 1 इंटू 2 माइनस 3, 5 में 5 का भाग, 5 में 5 का भाग देंगे 1 आएगा। चलो जी, इस पर भाग के चिन्ह का कलेश खत्म। चलो जी, अब कलेश बैठाएंगे गुणा के चिन्ह का। गुणा का चिन्ह दो जगह, दोनों को एक साथ हल करेंगे, कोई टेंशन नहीं। इन दोनों चिन्हों को हल करेंगे। देखिए, एक गुणा का चिन्ह तो ये रहा और एक गुणा का चिन्ह ये रहा, ठीक। तो 18 चौके 72, 18 चौके 72, 18 चौके 72 प्लस की जगह प्लस, 2 एकम 2 माइनस 1, माइनस की 18 चौके 72, 2 एकम 2 माइनस की जगह माइनस 3 की जगह 72, 72 और 2, 72 और 2 मेरे भाई ये हो जाएंगे आपकी 74, 72 और 2 74, 72 और 2 74, माइनस के 3, माइनस के तरफ जाएंगे 3, 74 माइनस 3 आंसर आएगा। तो शुरू से बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग पहले चिन्ह होगा भाग का, 5 5 का भाग एक बार आ गया, 1 इंटू 2 से आगे संख्या सेम टू सेम इंटू 2 माइनस के 3। अब गुणा का चिन्ह हल करेंगे और गुणा दो जगह, एक तो 18 इंटू 2, 18 इंटू 4 और 1 इंटू 2, दोनों चिन्हों, हाँ दोनों गुणा के चिन्हों को एक साथ हल कर ले, ठीक। चलो जी, 18 चौके 72, 2 एकम 2, 72 इधर रहा, 2 ये रहा, माइनस के 3। चलो जी, प्लस माइनस में आप फ्री हो, प्लस माइनस आप फ्री हो, प्लस करो 72 और 2 74, 74 माइनस 3 71, या फिर ऐसे देख, प्लस का 2 और माइनस के 1, प्लस का 2 और माइनस के 3, माइनस का 1, माइनस का 1 और प्लस के 72, माइनस प्लस का 71, माइनस इन दोनों का तो माइनस 1, माइनस 1 प्लस का 72 प्लस के 71। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, अगला है मेरे भाई 9 भाग 12, ठीक है, 12 का 1/3, 12 का 1/4 कर लेते हैं, 12 का 1/4 इंटू 8, 8 प्लस 5 भाग 10 इंटू 2, ठीक, ये हल करना आप। पहले किसका चिन्ह, सबसे पहले किसका चिन्ह हल करेंगे मेरे भाई, का, सबसे पहले किसका चिन्ह हल करेंगे, किसका चिन्ह, चलो का को हल कैसे करते हैं, इस का की जगह लिख देंगे गुणा, इस का की जगह लिख देंगे गुणा, बाकी सेम टू सेम 9, चलो अलग से हल कर लेते हैं, 12 इंटू 1/9, 12 इंटू 1/4, 12 इंटू 1/4 प्लस 8 प्लस 5 भाग 10 इंटू। मेरे भाई एक बात बता दी, का के चिन्ह में लड़का जबरदस्ती मतलब खुद जेब से गलती कर लेता है। वो गलती क्या, ये ध्यान रखना, वो गलती है जैसे आप यहाँ लिखोगे का और का को लिखो गुणा में, ठीक, गुणा में बदल दिया, उस बदलने के बाद अगर आपके दिमाग में ये बात आ गई, अगर आ गई तो फंस चुका। कौन सी बात, तो इस बात को आने से रोक लेना। गुणा जैसे आप देखोगे गुणा और साइड में देखोगे भाग, या फिर पीछे देखोगे मतलब कहीं भी भाग देखोगे गुणा और साइड में देख रहा है भाग,
अच्छा, गुणा से पहले तो भागल होता है यार, बोर्ड मास कह रहा था। गुणा से पहले क्या होता है, भागल होता है। और आप पहले भाग दोगे, 9 में किसका भाग देंगे, 12 का, ये बाद में करेंगे क्योंकि ये गुणा है, क्योंकि क्या है, गुणा। और बोर्ड मास ने कहा था पहले भाग और उसके बाद गुणा। मेरे भाई ये गुणा है ही नहीं, हकीकत में क्या है, एक का। और बोर्डमास ने गलत नहीं बोला, ये हकीकत में ये का है मेरे भाई। आपने अपनी सुविधा के लिए उस का को गुणा में लिखा है, उस का को अपनी सुविधा के लिए गुणा में लिखा है। ये हकीकत में का है, उस का को लिखा है आपने गुणा, तो ये गुणा है ही नहीं। का आपने हल किया ही नहीं। का हल कब होगा, जब 12 और 1/4 इनका कैलकुलेशन, इनका सरल करके आप इनको एक संख्या में बदलोगे। आपने अभी का हल नहीं किया, 12 जो के तो रखा है, 1/4 जो के तो रखा है, बस उस का को गुणा में बदला, तो का भी पूरा हल नहीं हुआ। का को हल करना बाकी है, अभी 12 और 1/4 इनका सॉल्यूशन बाकी है, उसके बाद भाग देंगे। और आप जैसे गुणा देखकर भाग की तरफ बढ़ जाते हो, मेरे भाई गलती हो चुकी। और ये गलतियां पकड़ी नहीं जाती एग्जाम भगदड़ में, टेंशन में, ये गलतियां पकड़ी जाती, पहले ही सीखनी पड़ती है, पहले सीखनी पड़ती है। तो पहले का, ठीक है, अभी का हल नहीं हुआ है मेरा, उस का को बस बदला है गुणा में, का हल नहीं हुआ। हल कब होगा, जब 12 और 1/4 इनकी जगह आप एक संख्या रखोगे। चलिए काटते हैं, 4 से काट रहे हैं, 4 से कितनी बार, 3 बार, 3 एकम 3। अब हल हो चुका, अब हल हो चुका। और इसकी जगह लिखेंगे 3 एकम 3, तो लिख रहा हूं 9/3, 9/3 प्लस 8, 2 प्लस टेक, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 8 प्लस 5 भाग 10 इंटू 2, भाग 10 इंटू 2। चलिए, भाग प्लस प्लस भाग गुणा। अब नंबर ले किसका, भाग का। ये गुणा, हाँ ये गुणा हकीकत वाला गुणा जो स्टार्टिंग से ही गुणा, ये का नहीं है, तो नंबर लेंगे भाग का। दो जगह भाग, दोनों को एक साथ हल कर, खूब कर। दोनों जगह भाग, दोनों को एक साथ हल कर ले, खूब कर मेरे भाई, ठीक है। चलो जी, तो 9 में भाग किसका देंगे, 3 का। 9 में भाग देंगे 3 का, 3 प्लस में 8 प्लस में 10 में भाग किसका देंगे, 10 में भाग देंगे, सॉरी 5 में भाग देंगे 10 का। 5 में किसका, 10 का, तो ये आएगा 5/10 इंटू, ठीक, भाग लग चुका, ये समझो भाग लग चुका। अगर साथ में कोई संख्या है तो काटा पीटी मत कर, पॉइंट टू में फंसेगा। अब 5 में 10 का भाग देने लगा और आंसर ले आओ, पॉइंट जरूरत नहीं है, आगे ये संख्या इससे कट जाएगी। अगर नहीं कटते तो लास्ट में भाग दे देंगे, 10 मतलब उत्तर ले आएंगे, ठीक है। आप 5/10 लिख देते हो, मतलब हाँ भाग का चिन्ह हल हो चुका, बस इतना कर ले, भाग का चिन्ह हल हो चुका। 5/10 की जगह लिख दिया मैंने, जो कटेंगे वो काट लेंगे। चलिए, 5 से कितनी बार, 2 बार, 5 से कितनी बार, 2 बार, 1/2। चलो आगे लिखते हैं, 3 प्लस 8 प्लस 1/2 इंटू 2, 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म कितनी बार, 1 बार, तो 3 प्लस 8 प्लस में 1, ठीक। अब कर ले, 8 8 और 3 11 रहे, 12, तो आंसर आया आपका 12। ये वो क्वेश्चन थे मेरे, अभी बोर्ड मास के लिए हम खत्म नहीं है, बोर्ड मास पर बस कल फिर लाऊंगा, ठीक मेरे, पूरा सिलेबस दूंगा, पूरा मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं दूंगा, बिल्कुल जो आर्मी ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछते बस उनको ही दूंगा। बस धैर्य रखना, जो क्वेश्चन दूंगा वो ही आर्मी में पूछ जाएंगे, नहीं तो आप जो पिछली क्लास से डाल रखे मैंने उनको मैच कीजिए, जो फौजी 40 ग्राम जो क्लास डाल रखे उनको मैच कीजिए, क्वेश्चन उनसे बाहर नहीं गया। 15 मिनट क्लास और उससे बाहर क्वेश्चन है। अभी तो मैं डिटेल में मतलब एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ आपको, पूरा सिलेबस दे रहा हूँ। उसके बाद जैसे एग्जाम होगी उससे महीना भर पहले वो फौजी 40 आपके सामने लेना स्टार्ट कर दूंगा। कल फिर होंगे, आज तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।